लेक्चर 1 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लेक्चर 1 था वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने एटम, बायोमोलिक्यूल, ऑर्गेनेलिज पढ़े थे। इसके बाद हम सेल कंबाइन होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इससे टिश्यू बन जाते हैं, फिर आर्गन बन जाते हैं, फिर आर्गन सिस्टम बन जाते हैं और इसके बाद ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर आपने ये थोड़ा सा व्यू, ये डायग्राम बनाना सीख लिया तो शायद आप लोगों को लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान हो जाता है। एटम है पहला, फिर बायोमोलिक्यूल, फिर ऑर्गेनेलिज, सेल के बाद टिश्यू, आर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल जो है ये एक बुनियादी इकाई है एक ऑर्गेनिज्म की। सेल इज द बेसिक structural and functional unit. Structural and functional unit. FUNCTIONAL. Functional unit of organism. एक ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से बना होता है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और इसी तरह फंक्शन, ऑर्गेनिज्म जितने भी काम करते हैं ये सेल की वजह से करते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म की किसी हिस्से का, किसी ऑर्गन का सेल डैमेज हो जाए, डेड हो जाए, तो वो फिर काम सरंजाम नहीं दे सकते। इसलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। और बेसिक का मतलब है बुनियादी। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि एक दीवार के लिए क्या ज़रूरी है? एक एंड का होना ज़रूरी है। इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिस्म के लिए सेल का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सेल मौजूद होते हैं। सेल के अंदर फिर बहुत से सब सेलुलर क्या होते हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है सेल के अंदर। राइबोसोम मौजूद होते हैं। राइबोसोम मौजूद होते हैं। लाइसोसोम मौजूद होते हैं। वैक्यूल मौजूद होते हैं। इसके अलावा और बहुत से ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। इन सारे जो ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं सबका अपना अपना एक ख़ास काम होता है। इसके बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सेल के बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या है? टिश्यू similar cell. When two similar cell combine together, similar cell combine together, they form a group. Such a group is called tissue. This group of cell is called tissue. Group of cells is called tissue. ये एक खास काम सर अंजाम देगा। अगर हम देखें प्लांट में, तो प्लांट में क्या मौजूद होते हैं? प्लांट में मेसोफिल सेल जो होते हैं, मेसोफिल सेल आपस में मिल जाते हैं। मेसोफिल सेल्स combine together they form mesophyll tissue. मेसोफिल टिश्यू बनाता है। और मेसोफिल टिश्यू एक ख़ास काम सरंजाम देता है। क्या करता है मेसोफिल टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस सरंजाम देता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है? मेसोफिल टिश्यू में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है? मेसोफिल टिश्यू में। ये टिश्यू के बारे में। इसी तरह एनिमल के अंदर अगर एक एग्जांपल देंगे तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ये एनिमल में है। एग्जांपल इन एनिमल
एनिमल में एग्जाम्पल है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ पर होता है? फॉर एग्जांपल हम अगर स्टमक की बात करें, स्टमक STOMACH, स्टमक के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, वो सीक्रेट करता है मुख्तलिफ किस्म की गैस्ट्रिक जूस को और हार्मोन को रिलीज़ करता है। वो फिर डाइजेशन के प्रोसेस में अहम रोल अदा करता है। सो एनिमल और प्लांट में हमने टिश्यू का मिसाल देख लिया। मेसोफिल सेल कंबाइन विथ ईच अदर, दे फॉर्म मेसोफिल टिश्यू, और मेसोफिल टिश्यू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम देता है। इस तरह ग्लैंडुलर सेल जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं, और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो स्टमक में पाए जाते हैं। इस तरह और आर्गन में भी ग्लैंड मौजूद होते हैं, और ये क्या है, स्टमक पर गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस जो है वो फिर डाइजेशन में अहम रोल अदा करते हैं। टिश्यू के बाद आर्गन है डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू combined together, different tissue combined together, they form organ, और आर्गन जो है वो भी एक ख़ास किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन आर्गन क्या करते हैं? आर्गन एक से ज़्यादा काम सर अंजाम देंगे, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होते हैं आपस में। डिफरेंट टिश्यू, एक टिश्यू का एक ख़ास काम होता है, दूसरे टिश्यू का ख़ास काम होता है। जब ये डिफरेंट टिश्यू आपस में मिल जाते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं, तो ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। टिश्यू का आर्गन का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो कौन सा आर्गन हम एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टमक को अगर हम ले, स्टमक जो है ये एक आर्गन है। स्टमक एक ख़ास किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। इस तरह हार्ट को अगर देखें, हार्ट भी ख़ास काम सर अंजाम देते हैं। स्टमक को अगर देखें तो स्टमक दो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू से बन जाते हैं। कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं इसमें। एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू भी मौजूद होते हैं, मसल्स वाले मस्कुलर टिश्यू भी मौजूद होते हैं स्टमक में। इस तरह हार्ट भी मुख्तलिफ़ किस्म टिश्यू से बन जाते हैं। ये थी आर्गन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्गन सिस्टम। तो क्या पढ़ेंगे? आर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन आपस में मिल जाते हैं तो ये आर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट आर्गन कंबाइन टुगेदर, डिफरेंट आर्गन कंबाइन टुगेदर, they form organ system, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले लें आर्गन सिस्टम के, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन से बन गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ है, MOUTH, माउथ एक आर्गन है। फेरेंकेस एक आर्गन है, फेरेंकेस एक आर्गन है। इसके अलावा एजोफेक्स भी एक आर्गन है, स्टमक भी आर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह। बहुत सारे आर्गन आपस में मिलते हैं तो ये एक सिस्टम बनाता है, आर्गन सिस्टम हम जिसको नाम देते हैं। इंसान के बॉडी में इस तरह बहुत ज़्यादा आर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, बहुत सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। तो ये थी आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म। सो different organ system combined together, different organ system work collectively इज्तिमाई तौर पर एक साथ collectively work together and
दे फॉर्म organism, they form organism. So इंसान के बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, और जब ये आर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो इसी को हम ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। फिर जिस तरह आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा नर्व सिस्टम है, और क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और भी सिस्टम मौजूद होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है, आर्टेरियल सिस्टम है, वेनियस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। सो ये आर्गन सिस्टम आपस में मिल के काम करते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। जिस ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत ज़्यादा आर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। इस तरह प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, रूट और शूट सिस्टम इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा अदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन सिस्टम आपस में एक साथ काम करते हैं तो ये एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनाता है।